डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट हमें देखना है। ऑर्बिट का कुछ नाम दिया गया है, किस ऑर्बिट को क्या बोलेंगे, कौन से ऑर्बिट को क्या बोलेंगे। तो ऑर्बिट का भी कुछ नाम दिया गया है, उस नामों को जानना है। तो हेडिंग हम लोग लगाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, अलग अलग ऑर्बिटों का हम लोग नाम जानेंगे, किस ऑर्बिट को क्या बोला गया है। ये सब नाम को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट? अल्टीमेट ऑर्बिट बोलते हैं। उसके जस्ट बाद वाले ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट ऑर्बिट। पेनल्टीमेट ऑर्बिट। पेनल्टीमेट ऑर्बिट। उसके बाद वाले ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट। सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट ऑर्बिट। उसके बाद वाले को बोलते हैं पेनल्टीमेट ऑर्बिट। उसके बाद वाले को बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट। यानी इधर से यानी इधर से अगर बात किया जाए, सबसे लास्ट से बात किया जाए, तो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट? अल्टीमेट ऑर्बिट। उसके जस्ट बाद वाले ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट ऑर्बिट। उसके पेनल्टीमेट ऑर्बिट के बाद वाले ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट। क्या बोलते हैं जी? एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट बोला जाता है। कोई दिक्कत इसमें? ऑर्बिट को और भी दूसरे तरीका से हम लोग जानते हैं। यह एक तरीका हो गया ऑर्बिट का नेम पहचान। दूसरा भी तरीका हम लोगों के पास है, मतलब और भी दूसरे डिजाइन से भी ऑर्बिट का नाम दिया गया है। अब उसको हम लोग बनाएंगे। अब देखो जो दूसरे डिजाइन से ऑर्बिट का नेम हम लोग कैसे जानेंगे। सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट को बोला गया है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट? आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोला गया है। सेल भी बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल भी बोला जा सकता है। जो सबसे बाहर है ऑर्बिट, उसको हम लोग नाम दिए हुए हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट? आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी सबसे बाहरी वाला ऑर्बिट। यानी ये वाला ऑर्बिट जो है सबसे बाहरी वाला ऑर्बिट है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ये। सबसे बाहरी वाला जो ऑर्बिट है वो कौन सा ऑर्बिट है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। उसके बाद ये जितना ऑर्बिट दिखाई दे रहा है, जैसे ये वाला ऑर्बिट, ये वाला ऑर्बिट, ये वाला ऑर्बिट, ये वाला ऑर्बिट और ये वाला ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट हम लोग सेल भी बोल सकते हैं।
इसका एक और नाम हो सकता है आउटर मोस्ट सेल हो सकता है। तो सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है उसको आउटर मोस्ट सेल बोल देंगे। उसको छोड़कर बाकी जितना भी अंदर है इसको हम लोग इनर सेल बोलते हैं। कौन सा सेल बोलेंगे जी? इनर सेल यानी इनर ऑर्बिट बोलेंगे। इनर सेल बोलेंगे या इनर ऑर्बिट बोल सकते हैं हम। उसके अलावा देखो जो सबसे लास्ट वाला है उसको एक और भी नाम से जाना जाता है, इनर मोस्ट ऑर्बिट, इनर मोस्ट सेल या ऑर्बिट। सबसे बाहर वालों को हम लोग आउटर मोस्ट सेल बोल देंगे, बाकी सभी को इनर सेल बोलेंगे, और जो सबसे अंतिम में है उसको हम लोग इनर मोस्ट सेल भी बोल सकते हैं, यानी सबसे अंदर वाला सेल। इनर मोस्ट सेल यानी सबसे अंदर वाला सेल, आउटर मोस्ट सेल यानी सबसे बाहर वाला सेल। सबसे बाहर वाला सेल को छोड़कर बाकी जितने भी हैं सभी सेल को हम लोग इनर सेल बोलेंगे, और जो सबसे लास्ट में है अंदर उसको इनर मोस्ट सेल बोलेंगे, यानी सबसे अंदर वाला सेल। कोई दिक्कत? तो मात्र यही दो तरीका से ऑर्बिटों का पहचान दिया गया है। तो इसको अपने कॉपी में उतारो, तो इसके आगे हम लोग पिक्टोरियल डायग्राम पढ़ेंगे। हाँ, पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ ऑर्बिट। एटम, एटम का जो पिक्टोरियल डायग्राम होता है उसको हम लोग बनाएंगे इसके बाद। तो सब लोग अपने कॉपी में उतारो इसको। पहले ऊपर वाले उतारो। अब हम लोगों को पिक्टोरियल डायग्राम बनाना है, यानी पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का यानी एटम का अब हम लोगों को पिक्टोरियल डायग्राम बनाना है। कौन सा डायग्राम बनाना है? पिक्टोरियल डायग्राम बनाना है। हम लोग हेडिंग लगाएंगे पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ एटम। पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ एटम्स। एटम्स का अब हमें पिक्टोरियल डायग्राम बनाना है। कोई दिक्कत इसमें? सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं बनाने कार्बन का। बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो जब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जब 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इनका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है 1s। कौन आता है जी? सबसे पहले आएगा 1s। अब s में इलेक्ट्रॉन भरना है। बताओ s में कई गो इलेक्ट्रॉन भरेगा? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। इस 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 1s के बाद कौन आएगा? 1s के बाद आता है 2s। s में बताओ मैक्सिमम कई गो इलेक्ट्रॉन भरेगा? s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। इस 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 1s 2s के बाद कौन आता है जी? 2p आता है। p में मैक्सिमम कई गो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? बताओ पी में मैक्सिमम 6 गो इलेक्ट्रॉन हम लोग भर सकते हैं। तो बताओ उसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं? एकदम भर सकते हैं, यानी 2 का 2 जो इलेक्ट्रॉन है पी के ही अंदर आ जाएगा। तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कई दिन से पढ़ रहे हैं। हाँ, अब हम लोग को पिक्टोरियल डायग्राम बनाना है। ये हो गया न्यूक्लियस। यहाँ से और भी एक क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा क्वेश्चन? तो देखो जी, अगर पूछा जाए कार्बन में मैक्सिमम कितने ऑर्बिट पाए जाते हैं, पूछा जाए कार्बन में मैक्सिमम कितने ऑर्बिट पाए जाते हैं, तो देखो यहाँ से पता चल जाएगा जी। ऑर्बिट नंबर 1, यहाँ पर ऑर्बिट नंबर कौन सा है? 1। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी ऑर्बिट नंबर कार्बन में ऑर्बिट नंबर केवल 1 और 2 पाया जाता है।
ऑर्बिट नंबर 1 पाया जाता है और ऑर्बिट नंबर 2 पाया जाता है। ये टोटल जो है ऑर्बिट नंबर सेकंड में पाया जाता है, टोटल ऑर्बिट नंबर सेकंड में। यानी कार्बन में अगर टोटल ऑर्बिट का बात किया जाए तो 2 गो पाया जाता है, ऑर्बिट नंबर 1 एंड ऑर्बिट नंबर 2 पाया जाता है। देखो यहाँ 1 है, इसलिए हम एक ऑर्बिट बनाएंगे पहला। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब हम लोग ऑर्बिट नंबर सेकंड बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? ऑर्बिट नंबर सेकंड बनाएंगे। कार्बन में ऑर्बिट नंबर 1 पाया जा रहा है और ऑर्बिट 2 पाया जा रहा है। ऑर्बिट 1 एंड 2 केवल पाया जा रहा है कार्बन में। पिक्टोरियल डायग्राम हम लोग बना रहे हैं। ऑर्बिट नंबर 1 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑर्बिट नंबर 1 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? बताओ सब। ऑर्बिट नंबर 1 में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 गो इलेक्ट्रॉन है। यानी ये है ऑर्बिट नंबर 1 और ये ऑर्बिट नंबर 2। इसमें इलेक्ट्रॉन हमें ड्रॉ कर देना है। ठीक, तो इसमें फर्स्ट नंबर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हमें ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन को बना देना है। ये हो गया एक पहला इलेक्ट्रॉन और ये हो गया दूसरा इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट नंबर सेकंड में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? ऑर्बिट नंबर सेकंड में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी हमें इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करना पड़ेगा। एक पहला, 2, 3, 4। इसी को हम लोग पिक्टोरियल डायग्राम बोलते हैं। यह कार्बन का पिक्टोरियल डायग्राम हो गया, पिक्चर के साथ डायग्राम है ये पिक्टोरियल डायग्राम। तो ऐसा ही बनाना है, बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? एक और रुक जाओ, हम पोटेशियम का बना देते हैं। एक बड़ा सा बना देते हैं, बड़ा वाला पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जी? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा, सबसे पहले आएगा 1s, तो 19 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा, कितना बचेगा? 17। 1s के बाद 2s, s में कितना भरा जाएगा? 2 को भरा जाएगा, 17 में से 2 भर देंगे, 15 बचेगा। 2s के बाद 2p, p में कितना भरेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इस 15 में से 6 भर देंगे, कितना बचेगा जी? 9 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया। उसके बाद आएगा 3s, तो s में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इस 9 इलेक्ट्रॉन में से 2 भर दिया जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 3s के बाद 3p, p में कितना इलेक्ट्रॉन को भरेंगे? 6, कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 1। 3p के बाद कौन आता है जी? 4s, s में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसका हम लोग को पिक्टोरियल डायग्राम बनाना है। कौन सा डायग्राम बनाना है? पिक्टोरियल डायग्राम बनाना है। बताओ पोटेशियम में मैक्सिमम कितना ऑर्बिट है? पोटेशियम में मैक्सिमम कितना ऑर्बिट है? 4 है। देखो यहाँ पर 1 है ऑर्बिट नंबर 1, यहाँ पे ऑर्बिट नंबर 2, यहाँ पे ऑर्बिट नंबर 3 और यहाँ पे ऑर्बिट नंबर 4। यानी इसमें मैक्सिमम 4 ऑर्बिट पाया जाता है। पोटेशियम में 4 ही ऑर्बिट पाया जाता है, 1 2 3 4 बस। तो ये हो गया न्यूक्लियस पोटेशियम का ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4 हो गया। ऑर्बिट नंबर 1 में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी ऑर्बिट नंबर 1 में हमें 2 इलेक्ट्रॉन को बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट नंबर 2 में 1 में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट नंबर सेकंड में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है जी? ऑर्बिट नंबर सेकंड में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन s में है और 6 इलेक्ट्रॉन p में है,
तो 6 2 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी ऑर्बिट नंबर सेकंड में हमें 8 इलेक्ट्रॉन को बनाना पड़ेगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। ऑर्बिट नंबर सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन को हम बना दिए। ऑर्बिट नंबर थर्ड में कुल कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 2 8। यानी 8 इलेक्ट्रॉन को फिर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। ऑर्बिट नंबर फोर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी ऑर्बिट नंबर फोर में हमें 1 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये है ऑर्बिट नंबर फोर। तुम कहीं भी 1 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर दो, ड्रॉ कर दें। तो यह हो गया पिक्टोरियल डायग्राम पोटेशियम के लिए। किस चीज़ के लिए? पोटेशियम एलिमेंट का ये पिक्टोरियल डायग्राम हो गया। तो इसी तरह बनाना है, नहीं बन जाएगा? ये दोनों उतारो, उसके बाद हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक बना कर दिखाओ। बनाओ सब।